जो बिल पास हुआ हम इसका निषेध करते हैं, निषेध करते हैं। बहुत सारे उलमा और बहुत सारे मुसलमानों जो खून की नदियां बहाई अपने खूनों की और कब्रिस्तानों में सो रहे हैं, तो उनके मकबरों से बददुआ निकलेंगी बीजेपी के लिए और खास तौर से मोदी के लिए, वोट के लिए। जो बोलते किसान 4 महीने बैठे, हम हजारों साल बैठेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने सत्ता शहादत दिया, लाखों करोड़ हमारे बच्चों के जिस्मों पे चलेंगे तभी हमको चलेगा। हमारी जान हमारे अपने आप को बिछाना पड़े, टुकड़े करना पड़े, तो भी हम उसके लिए तैयार है। लेकिन इस वोट को, इस वक्फ वोट के जो इन्होंने पास की, इसको हम कैंसिल करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं और हम इसका बिल्कुल निषेध। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो यहाँ सब ये धरना हमने वक्फ बिल के खिलाफ जो पास हुआ उसके खिलाफ, उसको रिजेक्ट करने के लिए हमने ये धरना लगाए है। और हमारा जो सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखी और महिलाओं को जो सपोर्ट दे रही है, तो आज तक हम महिलाओं को सपोर्ट के लिए माइनॉरिटी और जो हमारी स्कॉलरशिप थी वो तो काट दी, जिसकी हमको जरूरत थी ना। हमारे आदमियों को कोई इससे सपोर्ट मिला, अभी तक सरकार से हमको कोई सपोर्ट नहीं है। जो औरतों के लिए हुकूक है उसमें से जब से सरकार आई, NRC, CA, ट्रिपल तलाक, हिजाब और भी इतने अजान, अभी वक्फ बोर्ड का इसने मसला ले आई है और बाबरी मस्जिद और कितने ही मुसलमानों के खिलाफ ये जो साजिशें हो रही है। और इसमें कहते हैं कि महिला को, खासतौर से मुसलमान महिला को सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे स्कॉलरशिप पास कराए, हमारी माइनॉरिटी हमको हासिल कराए, हमारे आदमियों को जो बोले तो जॉब, नौकरी जो भी है, रोजगार उसका वो करे। ये तो अब हमारे जो मतलब मुसलमानों ने यहाँ पर शहादत भी दी 1947 में, जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दिल्ली की सीढ़ियों पर आवाज दी कि मुसलमानों ये अपना मुल्क है, ये हमारा मुल्क, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो पूरे के पूरे मुसलमानों ने अपनी पगड़ियां हिंदुस्तान की सरजमीन पर रखकर अपने सरों की शहादतें दी। इसमें ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद, इसमें खान, ब्रिगेडियर खान, जिसमें इन्होंने उस्मान खान और बहुत सारे उलमा और बहुत सारे मुसलमानों जो खून की नदियां बहाई अपने खूनों की और कब्रिस्तानों में सो रहे हैं, तो उनके मकबरों से बददुआ निकलेंगी बीजेपी के लिए और खास तौर से मोदी के लिए कि कब्रों में सुकून से नहीं सोने दे रहा है। हमारी कब्रों को अपनी जायदाद बता रहा है, वक्फ की चीजों को, सदकात खैरात को हुकूमत अपना बना रही है। तो इससे बदतरीन हुकूमत तो कोई नहीं मैंने देखी। क्या अभी तक क्या किया हमारे लिए? हमारी हर चीज हड़पने के लिए, हर चीज हड़पने के लिए। तो कब्रों और मकबरों में तो सुकून से रहने दो। हमारी मस्जिदों, हमारे दरसगाह, हमारी जो सुकून हासिल करते हैं जहां पर, तो वो भी हमसे छीन लिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल हम इस वक्फ बोर्ड के लिए, जो बोलते किसान 4 महीने बैठे, हम हजारों साल बैठेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने सत्ता शहादत दिया, लाखों करोड़ हमारे बच्चों के जिस्मों पे चलेंगे तभी हमको चलेगा। हमारी जान अपने आप को बिछाना पड़े, टुकड़े करना पड़े, तो भी हम उसके लिए तैयार है। लेकिन इस बोर्ड को, इस वक्फ बोर्ड के जो इन्होंने पास की, इसको हम कैंसिल करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं और हम इसका बिल्कुल निषेध करते हैं और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और हम बिल्कुल अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। खासतौर से पहले जो महिला जो उम्मीद बिल निकाल के महिलाओं को जो सपोर्ट है, महिलाएं, एक भी महिला अगर इसके जिसको बोलेंगे ना सपोर्ट में होंगी, सब इसके खिलाफ है। एक भी महिला इसके सपोर्ट में नहीं है और हम एक भी सरकार के एक भी कानून से अभी तक भी सुकून से नहीं है और ना ही इसके कोई, जिसको बोलेंगे हमारी जिंदगी में उससे कोई फर्क आया, फायदा नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम नाजिया है, नाजिया एजाज अहमद। वक्फ यानी खुदा की राह में जो जमीन, जायदाद, मस्जिद, मदारिस, औकाफ और जितनी भी दरगाह, ये सब वक्फ में आती है। वो जमीनों पर उनकी नजरगिरी और वो जमीनें हड़पने के लिए ये भाजपा सरकार ने ये कायदा, जो वक्फ कायदा जो 1995 का था, जिसमें तरमीम की गई थी 2013 में, जो कि उसकी जमीन कोई ले नहीं सकता था, वो अल्लाह की राह में हो जाती थी। अगर कुछ ने किसको ये दिया, दान दिया, तो वो अल्लाह की इसमें हो जाती थी। लेकिन ये भाजपा की जमीन, जो आपको पता है कि अदानी ने जो बॉम्बे की उसकी अर्जेंटीना बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी औकाफ की है, वो हड़प कर लिए ने। वो ऐसे अदानी और इनको देने के लिए उन्होंने ये कायदा लाए। अब ये कायदे के तहत आज ये कायदा पास होगा, अब ये राष्ट्रपति को जाएगा और हमारे हाथ से जैसा पहले 370 गया, हमारा ट्रिपल तलाक गया, उसी तरह अभी CAA हो गया। अब ये चौथा कायदा आया कि हमारी वक्फ की जो जायदाद थी वो भी चलेगी हाथ से। अब इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रास्ते पे आने का कहा है कि अब हम रास्ते पे आएंगे
क्योंकि रास्ते पे आए बगैर अब ये कायदा पीछे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कायदा होने के पहले हम रास्ते पे नहीं आए, हमने अलग अलग इससे करा, हमने काले फीती लगाई, हमने निवेदन दिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है सरकार पर। और ये सरकार ने ये कल के दिन ये खत्म कर दिया और अभी आज राष्ट्रपति को जाएगा और 2 दिन में वो कायदा बन, हजारों लाखों करोड़ जायदाद जमीन ये पूरी के पूरी ले जाने वाली है। आजकल को वो अगर आएंगे और ये जो जामा मस्जिद है हमारी, वो कहेंगे कि वो वक्फ की नहीं है, ये हमारी थी, वो खाली करना पड़ेगा। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। जिस तरह से किसान रास्ते पे आए थे, 4 कायदे उन्होंने बना लिए थे, लेकिन ख्याल रखो कि वो किसान 4 महीने रास्ते पे बैठे थे, 70 शहादतें दी थी जब वो चारों कायदे ये मोदी ने कैंसिल किया। इस तरह से अभी हमको रास्ते पे आना पड़ेगा, वक्त पड़ा तो हमको भी शहादत देना पड़ेगी, तब ये कायदे कैंसिल हो गए। जब तक कि हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक कि वह कायदा जो उन्होंने दुरुस्ती करा, और उन्होंने कायदे में दुरुस्ती करके नाम भी बदला दिए, उसका नाम उन्होंने रखे उम्मीद, उम्मीद की किरणें ये। और वजह ये बताया हाउस में कि मुस्लिम महिलाएं जो है उनको हम हक दिलाने वाले, जो पसमानदा है औरतें, उनको हक दिलाने के लिए ये जमीन बेचेंगे और हम उनको काम से लगाएंगे। अरे बेवकूफ बना रहा हमको कि 2014 से उसने ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में, ना किसी एक भी मुस्लिम औरत को लिया, बल्कि एक मर्द को भी लिया नहीं उसने, ना आमदार बनाया, ना खासदार बनाया। ऐसा वो भाजपा हमारे मुसलमानों के भलाई के लिए कुछ काम ही नहीं कर सकती। इसलिए आज हम उसका वो जो कायदा उन्होंने पास किए, हम उसका निषेध कर रहे हैं। और निषेध के साथ साथ हम आज ये अहद कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह ताला जब तक ये कायदा कैंसिल नहीं होगा, हम तेरे लिए वक्त पड़ा तो शहादत देंगे, रास्ते पे आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम ये कायदे को कैंसिल करके रहेंगे ना इंशाल्लाह। जोर से बोलो, रखेंगे इंशाल्लाह। पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, हम इसका अब ये जो लोकसभा में जो बिल पास हुआ, हम इसका निषेध करते हैं, निषेध करते हैं। अमेंडमेंट बिल we reject कानून पे हुए बदलाव का पुरजोर, हम वक्त कानून में बदलाव का पूरा, हम वक्त कानून में हुए बदलाव का पुरजोर, हम वक्त कानून में हुए बदलाव का पुरजोर। मुसलमानों की हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह। जिस तरह फ़लस्तीन के लिए आप गैबी आपकी नुसरत होती है और मदद होती है, जिस तरह आप अमेरिका को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं अल्लाह, मुसलमानों पर हिंदुस्तान और हर मुल्क में जो जुल्म और जोर हो रहा है रब्बे करीम, उसको भी तबाह और बर्बाद फरमाइए। मुसलमानों को हिम्मतें और ताकतें दीजिए रब्बे करीम। ऐ अल्लाह, हमें मुजाहिद इस्लाम बना, हमारी औलादों को मुजाहिद इस्लाम बना। इस वक्त के लिए अल्लाह हम हर तरीके की कोशिश करने के लिए तैयार है। हम अपनी जानों के नजराने आपके सामने आज ही पेश करते हैं। लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक। हम हाजिर है इस बिल के लिए रब्बे करीम। हम सबको कबूल फरमा, हमारे अंदर जज्बा अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, तेरी राह में शहीद होने की ताकत अता फरमा। वतन से सच्ची मोहब्बत करने वाला, वतन के लिए वक्फ होने वाला हम सबको बना। ए अल्लाह, हम तेरे नबी की लाई हुई शरीयत पर मुकम्मल अमल करते हुए अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करते हैं, और इसमें अपने हक़ के लिए अल्लाह आखिरी दम तक हमें लड़ते रहने वाला बना। ए अल्लाह, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा, और हमारे अंदर बारहा हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे अंदर जज्बे शहादत को पीछे ना करिए। ऐ अल्लाह, हमें मुजाहिदीन बनाइए, हमारे शौहर और हमारे बच्चों को भी इस वक्फ बिल में आगे आगे आने की तौफीक अता फरमा, और हर एक को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को बेहद कबूल फरमा। जज़ाकल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।